क्या आप भी रेस्क्यू 1122 की 1.6 किलोमीटर रनिंग से घबरा रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर उम्मीदवार रेस्क्यू 1122 का पेपर तो पास आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है रनिंग की तो यहां पर फेल हो जाते हैं। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आपको वो अहम ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अच्छा, अब इसमें यह है कि भी आपने एक काम करना है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना है, और अगर हमारे चैनल अकमल सर्वाइवल स्किल एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग पर नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हमने मुकम्मल भर्ती की एक सीरीज अपलोड की हुई है जिसके अंदर आपकी पेपर की तैयारी हो गई, आपकी फिजिकल की तैयारी हो गई, स्टेप बाय स्टेप आपकी इंटरव्यू की तैयारी होगी। मुकम्मल तैयारी हमने करवाई है और मुकम्मल गाइडलाइन भी गाय बगाए आपको देते रहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं मेन अपने पॉइंट के ऊपर कि हमने रनिंग कैसे पास करनी है। रनिंग पास करने के लिए चंद एक ट्रिक्स आपको बता रहा हूं, आपने इनको अपने ब्रेन के अंदर बैठा लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस दिन आपकी रनिंग है, जब आप सुबह उठते हैं, सुबह नमाज के टाइम उठते हैं, उठ के आपने नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ने के फौरन बाद आपने हल्का फुल्का नाश्ता करना है, ठीक है। अपना रनिंग वाले दिन आपने हल्का फुल्का नाश्ता करके जाना है, ज्यादा पेट भरकर नाश्ता नहीं करना। पहले नंबर पे ये हो गया आपका। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं आपकी कंफर्टेबल जो है ड्रेसिंग, जिसके अंदर आपने कोशिश करना है कि ट्रैक सूट का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपने कोई इस तरीके से तंग कपड़े पहनकर नहीं जाने जिसके अंदर आप इजी फील ना हो आपको। और उसके बाद आपने जॉगर इस्तेमाल करने हैं, हवाई चप्पल इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, हम पहुंच गए हैं ट्रैक के ऊपर और वहां पर विसल बजने वाली है। विसल बजती है 1 2 3 और गो। जैसे ही इंस्ट्रक्टर गो कहे तो आपने बाकियों की देखा देखी एकदम जोर नहीं लगाना, अपना जो स्टेमिना है उसको लूज नहीं करना। आप ऐसा ना करें कि चंद 100 मीटर दौड़ने के बाद आपका सांस फूलने लग जाए और आप सारा एग्जॉस्ट कर जाएं। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने करना क्या है, एक नॉर्मल रिदम के साथ आपने रनिंग स्टार्ट करनी है और एक नॉर्मल रनिंग करते रहना है, रुकना नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और आ जाती है चौथे नंबर पे कि जब आप हमें सांस लेना है, और अक्सर रूटीन में हमने देखा है कि भी सांस लेते हैं मुंह के जरिए, मुंह से बार बार सांस ले रहे होते हैं, सांस फूला हुआ होता है और सांस अंदर भी लेकर जा रहे हैं और बाहर भी निकाल रहे हैं मुंह के जरिए। अब क्या होता है, जब हम बार बार सांस मुंह के जरिए अंदर बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, हमारा गला खुश्क हो जाता है, हमारा मुंह खुश्क हो जाता है। तो हमने ये गलती नहीं करनी। हमने क्या करना है, मुंह से सांस तो लेनी है लेकिन निकालनी मुंह के जरिए नहीं है, हमने सांस को निकालना है नाक के जरिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना बिल्ड होगा और आपको थोड़ी सी टाइमिंग आपकी जो है बढ़ जाएगी रनिंग की, ठीक है। आप जो है सांस फूला हुआ आपको फील नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, ये ट्रिक इस्तेमाल कर लिया है, फाइनल पे आपने अचीव कैसे करना है, वो रेड लाइन क्रॉस कैसे करनी है। अब आपने ये करना है कि जब आप रेड लाइन के साथ पास या एंड जो पॉइंट है आप उसके पास पहुंचने वाले हैं, 2 से 300 मीटर रह गए हैं, ठीक है। 200 मीटर रह गए हैं या 300 मीटर रह गए हैं, तो तब आपने क्या करना है, एकदम आपने शूट लगानी है, अपनी मुकम्मल ताकत लगा देनी है, अपने आप को मुकम्मल ये कराना है कि भी बस अब ये रेड लाइन है, इसको मैंने क्रॉस करना है। और वहां पर जब आप जाकर शूट लगाते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, तो वो अपना गोल आप अचीव कर लेते हैं, ठीक है। इन स्टेप को आपने फॉलो करना है और इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से अपनी रनिंग करते हैं तो आपको अल्लाह ताला जरूर कामयाबी देगा। लेकिन एक चीज जो यहां पर अहम है, आपकी रनिंग उस टाइम तक पास नहीं होगी जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। कोशिश करें आप एक हफ्ता पहले आप अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करें, लेकिन जब आपकी रनिंग करीब आए तो उससे 2 दिन पहले आपने रनिंग छोड़ देनी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है लेकिन रनिंग छोड़ देनी है, ताकि आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स फील करें, ठीक है, उनमें खिंचाव ना हो। तो इंशाल्लाह आप जरूर पास हो जाएंगे। इस तरह के मजीद ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, और अगर ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।